Hello everyone, welcome to Glamorous Study with Abhi. Today our topic is chapter number 5 exponents and powers. So आज मैं आपको exponents and powers के laws पढ़ाऊंगा. तो जो हमारे exponents and powers के laws होते हैं वो कितने होते हैं? वो 7 laws होते हैं. सबसे पहले हम अपने law number 1 पे आते हैं. जो हमारा law number 1 होता है वो होता है multiplying the power with the same base. यानी कि तब हमारा पावर तो डिफरेंट होता है लेकिन हमारा बेस सेम होता है. एग्जाम्पल x रेज टू द पावर a इंटू एक्स रेज टू द पावर b. अब ये बेस क्या होता है और पावर क्या होता है? सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में 2 टाइप्स की डिजिट होती है. लाइक ये ऐसे, तो ये बड़ी वाली डिजिट है 2, ये हमारा बेस है, और ये जो हमारी छोटी वाली डिजिट है ये हमारी पावर होती है. सो ये हमारा बेस और पावर का सिस्टम होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का. ओके, सो अब हम अपने लॉ नंबर 1 पे आते हैं जो कि हमारा x रेज टू द पावर a इंटू एक्स रेज टू द पावर b. इसी के बाद क्या आता है? x हमारा कॉमन हो जाता है और हमारी पावर प्लस हो जाती है. सो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ अभी. 6 रेज टू द पावर 4 इंटू 6 रेज टू द पावर 3. अब हमारा बेस तो सेम है लेकिन हमारी पावर्स क्या है? वो डिफरेंट है. आगे हमारा जो बेस है 6 वो कॉमन हो जाएगा और पावर्स हम क्या करेंगे? 4 प्लस 3 कर देंगे. सो अब हमारी पावर्स प्लस हो जाएंगी. 4 प्लस 3 कितना होता है? 7. सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 रेज टू द पावर 7. सो ये हमारा लॉ नंबर 1 था. ओके, इफ एनी क्वेरी इन लॉ नंबर 1 यू कैन आस्क. क्योंकि लॉ नंबर 1 वैसे तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है. अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर वाले लॉ पर जो कि है लॉ 2. जो लॉ 2 होता है उसमें हम पावर्स की डिवीजन करते हैं सेम बेस के साथ. यानी कि हम पावर को डिवाइड कर देते हैं लेकिन उनका बेस सेम होता है. लॉ 2 टाइप से होता है, जब a बड़ा होता है और b छोटा है, और जब b बड़ा होता है और a छोटा होता है. तो लॉ 2 का हम सबसे फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे जो होता है x रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर b इज इक्वल्स टू x a माइनस b. अब हम अपने इस वाले लॉ पे बात करेंगे. ओके, तो जो हमारा ये वाला लॉ होता है ये इसी तरीके से होता है. अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे 3 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 5. अब हमारा बेस सेम है 3 और जो हमारा 8 है वो 8 एक तरफ है पावर और दूसरी पावर हमारी है 5. सो हमारा 3 कॉमन हो गया और हम 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हमारा आंसर 3 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा. हमारा आंसर क्या आ गया? 3 रेज टू द पावर 3. सो ये हमारा कौन सा पार्ट था लॉ 2 का? फर्स्ट पार्ट. ये तब होता है जब हमारा a जो होता है वो b से बड़ा होता है. ओके, अब हम लॉ 2 का अपना सेकंड वाला पार्ट करेंगे जब क्या होता है? हमारा b बड़ा होता है और a छोटा होता है. इसके लिए x रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x b माइनस a. अब हमारा लॉ 2 का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है. x रेज टू द पावर, ये हमारा सेम होता है लेकिन इसमें ऐसे नीचे आ जाता है और फिर हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. अगर वो पॉजिटिव में होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाता है. इसका एक एग्जांपल है 5 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 13. अभी हमारा ये एग्जांपल हो गया इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 13 माइनस 8. अब हम 13 में से 8 को माइनस करेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर जो हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाता है. फिर इसका ये जो होता है फिर हम इसका क्या कर देते हैं? हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो हमारा आंसर 5 रेज टू द पावर माइनस 5 ऐसे हो जाएगा. सो ये हमारा लॉ नंबर 2 था जब एक बार a बड़ा होता है b से और दूसरी बार b बड़ा होता है a से. सो ये हमारा लॉ 1 हो गया और लॉ 2 हो गया. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने लो 3 और 4 के बारे में बात। हमारा जो लो 3 होता है वो होता है नंबर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, यानी कि जो हमारे नंबर्स होते हैं उनका एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज सिंपल लाइक 2 रेज़ टू द पावर -7, ये हमारा वो सिंपल होता है, हम इसे डायरेक्टली 1/2 रेज़ टू द पावर 7 करके ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारा सिर्फ ये इतना ही होता है, बाद में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो कुछ फ्रैक्शन में होता है, लाइक -2/3 रेज़ टू द पावर -4। अब चाहिए फ्रैक्शन में हो, लेकिन तब भी हम इसे 1 रेज़ टू द पावर -2/3 इंटू रेज़ टू द पावर 4। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो हम उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। सो ये हमारा हो जाएगा 3/-2 रेज़ टू द पावर 4। सो ये हमारा लो नंबर 3 था। लो नंबर 3 भी हमारा बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि इसमें बस क्या होता है, रेसिप्रोकल करना होता है इस तरीके से, फिर पावर हम पॉजिटिव कर देते हैं और इस वाले का भी हम जो है रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब हमारा लो नंबर 4 जो हमारा लो नंबर 4 है वो है पावर ऑफ अ पावर, यानी कि पावर की भी जब पावर हो जाती है, एग्जाम्पल -2/3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3। इस तरीके से हमारा सम आ जाता है। इसमें कुछ रेसिप्रोकल वगैरह नहीं होता, इसमें सिर्फ इस पावर की और इस पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा -2/3 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -2/3 रेज़ टू द पावर 2 3 12। सो ये हमारा -2/3 रेज़ टू द पावर 12 आ गया। तो ये हमारा कौन सा लो था, ये हमारा लो नंबर 4 था। तो जो हमारा लो नंबर 5 होता है उसमें हम क्या करते हैं, रोल नंबर 5 होता है हमारा रेजिंग अ नंबर टू द पावर ऑफ 0। इसमें हमारा जो नंबर होता है उसकी पावर हमें 0 करनी होती है। इसका रूल होता है x रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जब भी यहाँ पे 0 होती है तो उसके पावर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसके एक भी 2 पार्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल 2 रेज़ टू द पावर 0 डायरेक्टली ये आता है, सो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे किस में, 1 में। इसमें हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो पावर पे होना चाहिए। सो के और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, लाइक 7/3। हमारा एक दूसरा पार्ट इस तरीके से होता है, डिवाइडेड बाय में 7/3। हमारा दूसरा पार्ट इस तरीके से होता है। अब इसमें हमारी पावर और बेस दोनों सेम है, हमें बस क्या करना है, क्योंकि डिवाइड होता है यहाँ पे, सो 7 को कॉमन लेके हमें 3 - 3 कर देना है। सो 7 हमारा कॉमन, 3 - 3 0। सो हमने यहाँ पे अपनी पावर को 0 तक रेज कर दिया। और जब 0 आ जाता है तो वहाँ पे 1 लिखना कंपलसरी होता है, वरना हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो ये हमारा लो नंबर 5 था, जिसमें हम जो पावर होती है उसे 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, और 0 में कन्वर्ट करने के बाद उसे 1 लिखना ज़रूरी होता है। अब हमारा लो नंबर 5 क्या था, रेजिंग अ नंबर टू द पावर ऑफ 0। अब हमारा लो नंबर 6 उसका अपोजिट है, रेजिंग अ नंबर टू द पावर ऑफ 1। हमें इसे पावर 1 में कन्वर्ट करना होता है। इसके एक ही मेथड है, जैसे कि 7/3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू द पावर 2। ये हमारा इस तरीके से आ जाता है। सो हमारा 7 कॉमन, 3 - 2 इज इक्वल्स टू 7 रेज़ टू द पावर 1। सो ये हमारा इस तरीके से क्या है, पूरा लो 6 हो गया है हमारा। लो 6 बहुत इजी होता है, इसमें बस हमें पावर्स की जो माइनस होके जब आंसर 1 आ जाता है तो हमारा वहाँ पे लो 6 हमारा यूज़ होता है। वन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ लो 6 इज ये हमारा लो 2 से डोमिनेटेड होता है। अब हमारा लो 7 है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द बेसिस विद सेम एक्सपोनेंट्स। अब इसमें क्या होता है, हमारी पावर्स तो सेम होती है लेकिन हमारे बेस डिफरेंट हो जाते हैं। अब हमारा जो लो 7 होता है वो ये होता है कि हमारे जो बेस है वो डिफरेंट हो गए और पावर सेम हो गई, तो हमारे बेस का ये फॉर्मूला होता है XY एंड पावर हमारी वो कॉमन
ए। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं अभी, लाइक 2⁻³ इंटू 3⁻3। अब हमारी पावर यहाँ पे 3 है जो कि सेम है, लेकिन हमारे बेस डिफरेंट होते हैं। अब जो हमारा रूल होता है इसका एक्सपोनेंट्स का, लाइक 2⁻³ इंटू 3⁻3, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, लाइक 2 3 हम ऐसे नहीं करने के, हम 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर जो हमारा सेकेंड राउंड हो जाएगा उसमें हम एक 2 को, एक 3 को, एक 2 को, एक 3 को, एक 2 को और एक 3 को ले लेंगे। ये तीनों 3 टाइम्स हैं। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब ये हमारा 3 टाइम्स आ गया। 6 इंटू 6 इंटू 6। अब हमारा जो बेस है वो आ गया 6 और हमारी पावर 3। सिर्फ यहाँ पे 3 है, इस वजह से भी 3 नहीं लिखा मैंने, ये भी 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो हम नंबर्स के अकॉर्डिंग पावर और इसके अकॉर्डिंग की पावर सेम होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सेम आता है। सो ये तो हमारा आ गया केस 1 में, जब हमारा क्या होता है, इस तरीके से होता है मल्टीप्लाई में। अब हमारा केस 2 है जब हमारा डिवीज़न में होता है। अब जो हमारा डिवीज़न का होता है इसका रूल ये होता है कि x और y के हम डिवाइड करते हैं, पावर सेम होती है, फिर हमारा जो x और y होता है वो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं अभी, लाइक 3/4 डिवाइडेड बाई 2/4। ये हमारी डिजिट हो गई। अब हमारा ये हो जाएगा 3/2 एंड पावर हमारी 4 है। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे आगे, जैसा कि एक्सपोनेंट्स में करते हैं, यहाँ पे 4 है ना, तो हम सबको 4 टाइम्स कर देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, सॉरी, यहाँ पे भी 2 की पावर भी हम 4 लिख के आएंगे। अभी शुरुआत में इन दोनों की जो पावर होती है वो ऐसे लिखी जाती है, ना कि ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। अगर हम वैसे लिखेंगे जैसा पहले लिखा था तो वो रॉन्ग हो सकता है। सो ये हमारा इस तरीके से हमने इस तरह लिख लिया। 3 को 4 टाइम्स लिख लिया, 2 की भी पावर 4 है, हमने 2 को भी 4 टाइम्स लिख लिया। अब हमारी जो आगे डिजिट आएगी वो होगी हमारी 3/2। ये हमारा हो गया। अब दोनों कितने टाइम्स आ रहे हैं, 4 टाइम्स, तो 3/2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। क्या हो गया ये, 3/2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। ब्रैकेट को पूरे तरीके से ये नेसेसरी होता है कि ये कवर्ड करे और डिजिट ऐसी हो जाएगी हमारी। सो ये हमारे 7 के 7 लॉज थे और मैंने आपको पूरे के पूरे लॉज इसलिए दिखाया जिससे अगर आपका कहीं कुछ छूट गया हो तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से एक बार देख सकते हैं पूरी स्क्रीन को। सो ये हमारा 7 लॉज थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के। होप यू लाइक।